કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી। આપને જણાવી દઈએ, વાવાઝોડું ટકરાશે તે બાદ પણ રેસ્ક્યુ ટીમ તૈનાત રહેશે। હાલ સ્થળાંતર પર એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમ કરી રહી છે કામ। ગર્ભવતી મહિલાઓ સહિત 14,000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવશે। એનડીઆરએફની 17 ટીમો વાવાઝોડા સામે લડવા માટે તૈનાત કરાઈ। એસડીઆરએફની 13 ટીમો વાવાઝોડા સામે ખડે પગે રહેશે। તો આપને જણાવી દઈએ, એનડીઆરએફની 17 જેટલી ટીમોને વાવાઝોડાના સંકટ સામે અલગ અલગ જગ્યા પર તૈનાત કરવામાં આવી છે। જો કોઈ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવાની નોબત આવે છે તો તુરંત જ એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમો પહોંચી શકે તે પ્રકારે પૂરું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। હાલ તો સ્થળાંતર પર એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમનું પૂરું ફોકસ જોવા મળી રહ્યું છે। साइक्लोन बिपरजॉय तेजी से गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है और लगातार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक मीटिंग्स करके तैयारियों की समीक्षा ले रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनडीआरएफ के कंधों पर है। किस तरह से तैयारी की गई है, कितनी टीमें भेजी गई हैं। हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस एनडीआरएफ मोहसिन शाहिदी साहब हैं। सर, कितनी अभी तक की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, तो किस तरह से तैयारी की गई है, कितनी टीमें डिप्लॉय की गई हैं एनडीआरएफ की ओर से? देखिए, एनडीआरएफ की कुल 17 टीमों की तैनाती की जा रही है। इसमें से 12 टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं, 5 टीमें रास्ते में हैं और जल्द ही वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी। इसके अलावा एसडीआरएफ की भी 13 टीमों को तैनात किया जा रहा है और हमारा जो एक्शन है बेसिकली वो 2 फेजेज़ में किया जाएगा। एक प्री पोजिशनिंग होता है जो लैंडफॉल से पहले की कार्रवाई, उसमें हमारा एम होता है कि जो भी इवैक्यूएशन करना है, जहाँ पर लोगों को जो डेंजरस एरियाज़ है वहाँ से हटाने की कार्रवाई होगी। इसमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें तकरीबन 14,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें 300 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। जो पोस्ट लैंडफॉल की कार्रवाई है उसमें जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं उसमें इनंडेशन का खतरा रहता है, क्योंकि हैवी रेन्स होंगी जब लैंडफॉल होगा। तो उस समय हमारा फोकस एरिया रहेगा जहाँ पर लो लाइंग एरियाज़ हैं, अगर इनरेशन होता है वहाँ पर कुछ लोग फंसे होंगे तो वहाँ उसके नज़दीक हमारी जो है डेवलपमेंट रहेगी ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। सर, अगर ये मैप के जरिए, क्योंकि आप लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसके जरिए समझने की कोशिश करें तो कौन से एरियाज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, और जो आपने टीमें डिप्लॉय करने की बात करी तो किन कोस्ट लाइन पर सबसे ज़्यादा जो है वो आप लोगों का नज़र रहेगी? जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो गुजरात का जो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा, तो इसमें हमारी तैनाती सबसे ज़्यादा वहाँ पर है जिस पर लैंडफॉल होगा और फोकस एरिया रहेगा। बारिश भी वहाँ पर हैवी होने की संभावना है। तो इसमें अभी फोकस एरिया जो है वो हमारा कि इवैक्यूएशन कर ली जाए ताकि कम से कम वहाँ पर क्षति हो, और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि वो इस दौरान घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं अन्यथा। और पोस्ट लैंडफॉल हमारा फोकस रहेगा कि अगर जो बारिश होती है या पेड़ के गिरने से कुछ डिस्ट्रप्शन होता है तो रोड क्लियर करना, और इलेक्ट्रिसिटी के रेस्टोरेशन में भी जो मदद हो सकती है, हमारे टेक्निकल मैन पावर होती है एनडीआरएफ में, वो एस्टेट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको मदद करते हैं। सर, गुजरात के अलावा और किन किन रीजन्स में या और किन किन स्टेट्स में कहीं की ज़्यादा इफेक्ट होने की संभावना है, या जहाँ पे मॉनिटरिंग आप लोग अभी ज़्यादा कर रहे हैं? गुजरात के अलावा महाराष्ट्र पर भी हमारी निगाह है और कुछ टीमें वहाँ पर रखी गई हैं। एहतियातन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको तैनाती की जाएगी। और चूँकि बड़ा एरिया जो साइक्लोन जब जाता है तो बड़ा क्षेत्र कवर करता है और उसमें तेज़ हवा और बारिश ये दोनों मुंबई के क्षेत्र में कोस्टल रीजन्स में होने की संभावना है। जहाँ तक बात करें सर, अभी चूँकि प्री लैंडफॉल के लिए आप लोग इवैक्यूएशन का भी काम कर रहे हैं, तो किस तरह से जब लैंडफॉल होता है उस टाइम में किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी? तमाम बड़े जो ऑफिसर्स हैं एनडीआरएफ के वो ग्राउंड पर होंगे? देखिए, हमारी पूरी निगाह है, ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं ऑन ग्राउंड, स्टेट से पूरा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, लगातार संपर्क कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो थ्रस्ट एरिया है वहाँ पर टीम की तैनाती हो। इसके अलावा हमने ये दूसरे जगह पर भी भाटिंडा जैसे है हमारे 7 बटालियन एनडीआरएफ है, वहाँ पर हमने रिजर्व टीम्स तैनात कर रखी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एयरलिफ्ट भी किया जाएगा उनको, और जहाँ पर तैनाती की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ भेजा जाएगा। एक आखिरी सवाल, कितना इम्पैक्टफुल अभी तक रहने की संभावना है? एनडीआरएफ इस तरह की आपदाओं से डील करती आई है हमेशा से, क्या लगता है कि जैसा कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबा रह सकता है ये तूफान, काफ़ी लॉन्गर टाइम तक स्टे कर सकता है, तो ज़्यादा मुश्किल भरा ये ऑपरेशन पूरा रहने वाला है?
ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे आईएमडी के। वैसे जो देखने में आता है कि नॉर्मली जब लैंडफॉल होता है उसके बाद चूंकि मॉइस्चर कम हो जाता है तो लैंडफॉल के बाद फ़ौरन जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और जो बारिश है हैवी रेन से वो ज़रूर होगी। तो संभावना ये है कि लैंडफॉल के बाद उसमें कमी आएगी और हमारा प्रीएम्प्टिव एक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कम से कम नुकसान रखने में। इस सभी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे साइक्लोन को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है। एनडीआरएफ हेडक्वार्टर जो दिल्ली में स्थित है वहाँ से लेके, तो दिल्ली से लेके जो भी इफेक्टेड रीजन्स हैं वहाँ तक एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं और पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि इस आपदा से निपटा जा सके। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।